हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हायर एजुकेशन लॉ एकेडमी अगेन। डिफेमेशन को हमने पूरी तरीके से समझ लिया था, उसका एक एक एस्पेक्ट हमने क्लियर कर लिया था। अब हम बात करेंगे डिफेंस ऑफ डिफेमेशन की। इसके आगे नेग्लिजेंस, न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस, प्राइवेट न्यूसेंस जैसे कुछ लैंडमार्क केस अपने फनी वे में समझेंगे। सारी चीजें हम कवर कर रहे होंगे। मैं होप करता हूं आपने मेरा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का पार्ट 2 देख लिया होगा। ये पार्ट 3 और ये एंड हो रहा होगा लॉ ऑफ टॉर्ट्स का। यहां से लॉ ऑफ टॉर्ट्स खत्म हो रहा होगा। इसके बाद से हम एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे जिसमें लॉ ऑफ टॉर्ट्स की प्रैक्टिस करेंगे और सारे क्वेश्चंस आपके लाइव मैराथन में सॉल्व होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा और अपने बच्चों दोस्तों में फैलाओ ताकि आप लोग साथ में एक साथ बैठ के पढ़ रहे हो और एक दूसरे के लाइव चैट का आंसर कर रहे होंगे और आपको भी बहुत मजा आएगा और हमको भी आपको पढ़ाते हुए उतना ही मजा आ रहा होगा। तो डिफेंस ऑफ डिफेमेशन में हम स्टार्ट करते तो आपको पता है डिफेमेशन को मैंने पहले समझा दिया था कि कोई भी ऐसी डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो हम किसी पर्टिकुलर प्लेंटिफ के ऊपर देते हैं, किसी भी उस बंदे के लिए देते हैं जिसकी उसकी एक रीजनेबल आईक्यू पर्सन के सामने उसका रेपुटेशन कम होता है, वो डिफेमेशन होता है। मैंने एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी का भी मैंने एग्जांपल लिया था कि उन्होंने रिसेंटली उन पे केस हुआ था डिफेमेशन का, जो उन्होंने पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिफेम किया था। ऑल्दो वो अपहेल्ड हो गया सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, लेकिन वो भी एक हमारा एग्जांपल डिफेमेशन का हो सकता है। कोई भी ऐसी चीज जो हम पब्लिकली या फिर प्राइवेटली बोल के उस पर्सन की इमेज खराब कर रहे हो। मैंने फिर आपको समझाया था स्लैंडर होता है, लाइबल होता है। स्लैंडर में स्पोकन वर्ड्स कहने हुए, वर्बली कहने के माध्यम से हम दूसरे की रेपुटेशन खराब करते हैं। फिर थोड़ा ग्रे फॉर्म ऑफ डिफेमेशन आता है जो होता है हमारा स्लैंडर, जिसमें हम जो होता है हमारा लाइबल, जिसमें हम लिख के हम प्रॉपर न्यूज़पेपर आर्टिकल जनरलाइज लिख के हम एक पर्सन को डिफेम कर रहे होते हैं और एक रीजनेबल आईक्यू पर्सन के सामने उसकी रिस्पेक्ट, उसकी रेपुटेशन गिरा रहे होते हैं। उसके आज हम बात करेंगे, ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। आज हम ट्रूथ ऑफ डिफेमेशन की बात करेंगे जो क्लैड पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफेमेशन के सबसे पहला ट्रूथ आपने वो सुना होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सत्य में विजयते, ये उसका लिटरल मीनिंग यहां पे हो रहा होता है। ट्रुथ मेरे यहाँ पे जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हो सबको ट्रुथ का मतलब पता है, सच्चाई। ऐसा कोई बच्चे होंगे सच्चाई का मतलब नहीं, जिसे ट्रुथ का मतलब नहीं पता होगा। अगर कोई भी रेलिवेंट फैक्ट बोला जा रहा है जो कि सही है, जो कि गलत नहीं है, जो कि पब्लिकली एक्नॉलेज है कि वो फैक्ट सही है, चाहे उससे किसी की भी इमेज डिफेम हो रही है, वो मैटर नहीं करता क्योंकि वो ट्रुथ है 100%। प्राइम एग्जांपल, अगर एक रेपिस्ट ने किसी भी गर्ल का, किसी भी वुमेन का रेप किया है और अगर वो पब्लिकली प्रूव हो जाता है कि इस पर्सन ने इस टाइम पे, इस डेट को, इस प्लेस में रेप किया था, तो वो ऑफिशियली एक रेपिस्ट कहलाया जाएगा। जब तक वो प्रूफ नहीं हो जाता कोर्ट में, तब तक उसके बारे में पब्लिश नहीं कर सकते। लेकिन एक बार कोर्ट में प्रूफ हो गया दैट ही इज गिल्टी, तो पूरा न्यूज़पेपर, पूरे न्यूज चैनल पे आप देखते होंगे कि पर्टिकुलर जो एक्यूज की इमेजेस, उसका नेम पूरा फैलाया जाता है। उसको देखते हुए वो एक्यूज डिफेमेशन का केस किसी पब्लिक न्यूज चैनल पे कर नहीं सकता क्योंकि वो सच्चाई है, उसने जो काम किया है वही डिस्प्ले हो रहा है, वो 100% ट्रुथ है। ये बहुत लेमन एग्जांपल से मैंने आपको ट्रुथ क्लियर करवा दिया, आपका ट्रुथ क्लियर हो गया।